नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सबसे पहले मेरा वही कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ के साथ मेरे यानी आपके अपने चैनल ममता पेन्युली काले उवाच को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्लीज जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं लाइव आऊं, कोई रील या वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को तुरंत मिल जाए। पुत्री की शादी करने के तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल ने अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, अपना बक्सा बांधा और दिल्ली को छोड़ दिया। यानी पुत्री को ससुराल भेज करके और खुद ससुर बन करके भाई साहब सीधे निकल गए सुनीता भाभी जी का हाथ पकड़ के पंजाब की ओर। और दिल्ली, जहां के एक समय पर वो खुद को मालिक कहा करते थे, बढ़िया शीश महल में रहा करते थे 54 करोड़ के, उसको उन्होंने छोड़ दिया। असल में केजरीवाल जी ने नहीं छोड़ा, दिल्ली की जनता ने मिस्टर केजरीवाल से दिल्ली छुड़वा दी, उनको चुनाव में हरवा करके। अभी कल इनकी पार्टी के जो दो बड़े नेता हैं, जिनको मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस मंत्री बड़े लंबे समय से बुलाती रही हूं, एक जो चुनाव हार गया ऐसे सौरभ भारद्वाज, जिनको आप ऑब्वियसली दिल्ली का स्टेट कन्वीनर बना दिया है आम आदमी पार्टी का, और दूसरी मैडम लीडर ऑफ ऑपोजिशन आतिशी मारलेना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पश्चात अनाउंसमेंट करी कि भाई हम जो आने वाले एमसीडी के मेयर के चुनाव हैं उसमें प्रतिभागिता नहीं करेंगे। यानी आम आदमी पार्टी मेयर के पद के लिए, चुनाव के लिए अपना कैंडिडेट ही नहीं उतार रही है। कहते हैं हमें नहीं उतारना है। उतारेंगे कहां से? इनके पास नंबर्स ही नहीं है। भाई चुनाव जीतना इज ऑल अबाउट नंबर्स। ये कोई डायरेक्ट इलेक्शन तो है नहीं जहां पर आप पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता आपको वोट देगी और उसके बाद आप मेयर बनाएंगे। वो तो काउंसलर्स के लिए हो गया। काउंसलर्स के लिए आप पब्लिक के बीच में गए, उन्होंने वोट दी, काउंसलर बन गए। अब जो जितने काउंसलर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो सारे मिलकर के मेयर का चयन करेंगे, चुनाव करेंगे। उसके लिए जिसके पास नंबर्स होंगे, पड़ला उसी का भारी होगा, मेयर उसी का बनेगा। अब मिस्टर अरविंद केजरीवाल के पास तो है ही नहीं नंबर्स। इनकी पार्टी तो वैसे ही टूट फूट गई है। कुछ कुछ पार्षद ऑलरेडी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं। तो भाई जब नंबर ही नहीं है तो बनाओगे कहां से? तो यहां पर सैक्रिफाइस के देवता बनने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और फिर वही दूसरों पर आरोप लगाने की जो इनकी पॉलिसी है, जो इनकी राजनीति है, वही ये लोग करने लगे। पर सच्चाई तो ये है कि चाहे निगम पार्षद हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, इन सब की जो नंबर टैली होकर के बनते हैं मेयर बनाने के लिए, जितना नंबर चाहिए वो पूरे का पूरा भारतीय जनता पार्टी के पास है। इस समय भारतीय जनता पार्टी के 135 और आम आदमी पार्टी के 119 वोट बन रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी भी है बीच में, जिसके पास अभी 8 बताते हैं कि पार्षद हैं। और कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि भाई हम तो न 3 में न 13 में, ना हम आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेंगे और ऑब्वियसली भाजपा के लिए तो वो क्यों ही वोट करेंगे। तो कह रहे हैं कि हम मेयर के चुनाव से अलग रहेंगे, मेयर के चुनाव से बाहर रहेंगे, हमने कोई वोटिंग वगैरह नहीं करनी। वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो वोट कर भी देते आम आदमी पार्टी के लिए। अगर करते भी तो 119 प्लस 8 127 ही हुए। बीजेपी के पास 135 का नंबर है। तो नंबर गेम में डिफीट कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को भाजपा वाले। तो ये कहीं पर भी किसी भी स्थिति में मेयर बनाने वाली हालात में है ही नहीं। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई स्वीकार कर लो ना कि हम हार गए, हमारे वश का कुछ है ही नहीं। और दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। केंद्र, प्रदेश यानी जो मुख्यमंत्री है, जो प्रदेश की सरकार है वो, और उसके अलावा अब एमसीडी, तीनों जगह ही भाजपा की सरकार होने वाली। और अरविंद केजरीवाल वैसे भी नहीं चाहेंगे कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं है तो एक और कोई पावर सेंटर, कोई पावरफुल व्यक्ति आम आदमी पार्टी से दिल्ली के अंदर खड़ा हो। वैसे ही उनको बड़ी तकलीफ होती है ये देख करके कि उनकी चेली, जिसको मजबूरी में उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, आतिशी मारलेना, उसको फिर से मजबूरी में एलओपी बनाना पड़ा है। क्योंकि सर जी खुद की सीट हार गए। अगर खुद जीतते तो खुद एलओपी बनते, लेकिन हार गए। इनका जो दूसरा प्यारा नंबर 2 है मनीष सिसोदिया, वो भी चुनाव हार गए। तो अब इनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं बचा था ना। सौरभ भारद्वाज भी हार गए,
तो आतिशी को ही बना रहा था। वैसे तो कायदे से देखा जाए, सीनियरिटी के हिसाब से अगर ये किसी को बना सकते थे तो वो मिस्टर गोपाल राय को बना सकते थे, लेकिन बेचारे गोपाल राय को तो इन्होंने मतलब हर जगह से निकाल करके फेंक दिया। ना एलओपी बनाया, प्रदेश अध्यक्ष यानी स्टेट कन्वीनर थे आम आदमी पार्टी के, वहां से भी उनको हकाल दिया, उस पोस्ट से निकाल करके सौरभ भारद्वाज को वहां पर बिठा दिया है। क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने एक विक्टिम कार्ड जिसे कहते हैं ना, सॉब स्टोरी सुना करके वो खेल दिया। और कौन सा? बेरोजगार नेता वाला। तुरंत चुनाव हारने के बाद अपना एक यूट्यूब चैनल आरंभ किया, बेरोजगार नेता घोषित कर दिया खुद को, और उसके बाद वहां पर कहानियां सुनाने लगे। वैसे बाय द वे इनका यूट्यूब चैनल चला नहीं है, इतना आसान नहीं है यूट्यूब चैनल चलाना। हर रोज आप झूठ बकोगे, फेक नैरेटिव सुनाओगे, पब्लिक थोड़ी ना आपको सुनेगी। भाई ये आपके आम आदमी पार्टी का कोई दफ्तर तो है नहीं जहां पर पूरी मीडिया आ रही है आपको, जो आपकी बीट वाले हैं वो कवर करने के लिए, और जो भी झूठ कहानी आप रेंट कर रहे हो उसको वो कवर कर रहे हैं, उसके बाद अपने न्यूज चैनल्स में चला रहे हैं। यूट्यूब है, जिसकी मर्जी है सुनेंगे, नहीं मर्जी नहीं सुनेंगे। और जब इन्होंने खुद को बेरोजगार नेता घोषित भी किया था, तब भी मैंने ये बोला था कि भाई जो सौरभ भारद्वाज है वो इंजीनियर है, और उन्होंने तो ये बोला था कि मेरा तो एक बड़ा ही सुंदर फ्लरिशिंग करियर था, उसको छोड़ करके मैं अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर के, उनकी सोच से प्रभावित होकर के राजनीति में आया, और मैं भी इनकी तरह आम आदमी हूं। मेरा ध्येय तो केवल और केवल नमक रोटी खा करके, पैदल चल के और ज्यादा से ज्यादा साइकिल में चल के जनता की सेवा करना है। मैं तो केवल जनता की सेवा करने के लिए आया हूं। अब जीऊंगा मरूंगा दिल्ली के लिए, इनकी सेवा करूंगा। तो भाई जो व्यक्ति सेवा भाव से राजनीति में आया है, सेवा करने का उद्देश्य जिस व्यक्ति के जीवन का संकल्प बन चुका है, वो बेरोजगार नेता कैसे हो सकता है? भाई सेवा करने के लिए आपको सत्ता की आवश्यकता थोड़ी ना है। सेवा करने के लिए आपका मंत्री होना, आपका विधायक होना जरूरी तो नहीं है। सेवा तो आप कैसे भी किसी भी फॉर्म में कर सकते हो। आप और मैं भी सेवा करते हैं, हम लोग भी सेवा करते हैं। कोविड काल आता है, मैंने राशन बांटी, अपने आप बांटी, खुद से बांटी। आज भी किसी की कोई परेशानी होती है, मेरे आसपास में कोई भी मुद्दा होता है, मेरे संज्ञान में आता है, हम जाकर के काम करते हैं लोगों के लिए। जब आवश्यकता होती है किसी को मदद की तो मदद करते हैं, जहां भी हमारा आसपास का एरिया इलाका होता है। तो भाई हम तो ना तो नेता हैं, ना विधायक हैं, ना सांसद हैं, कुछ भी नहीं है। तो सेवा भाव जिस व्यक्ति के मन में है वो तो कहीं पर भी काम कर सकता है। लेकिन सौरभ भारद्वाज भी इन्हीं की तरह नकली है। तो वही सौरभ भारद्वाज दूसरी मैडम नकली यानी आतिशी मार्लेना के साथ कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, हम अब विपक्ष में रहेंगे, विपक्ष में अपनी भूमिका को निभाएंगे। भाई आप लोग विपक्ष में बैठने के लायक ही हो। ये टेन्योर है, इसमें आप एमसीडी में भी विपक्ष में बैठ लो और दिल्ली सरकार में भी विपक्ष में बैठ लो, लेकिन आने वाले समय में आप विपक्ष के लायक भी नहीं रहोगे। सुपड़ा पूरा साफ होगा। पर खैर केजरीवाल जी 9-2-11 हो गए, फिर से चले गए पंजाब में। पंजाब वालों के सर पर फोकट का सरकारी पैसे में खाने पीने के लिए और पलने के लिए। तो ये महत्वपूर्ण खबर आप लोगों को देनी थी। आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।